प्रशासन ने इस बात को माना और पहचाना भी कि जो विशेषकर ट्रक चौसा बसही से चौसा होते हुए प्रवेश बक्सर जिला की सीमा में करते हैं या फिर जो है कौआ खोच कर्मा चेक पोस्ट के माध्यम से इटाड़ी के माध्यम से बक्सर जिले में प्रवेश करते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे नगर क्षेत्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसी के लिए आप सब लोगों को जानकारी भी होगा कि 2 दिन पहले सम्यक विचारोपरांत प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे ट्रकों का प्रवेश बक्सर जो नगर परिषद का क्षेत्र है उसमें नहीं। जिस भी ट्रक को बक्सर जिले में प्रवेश करना है वो NH 922 के माध्यम से प्रवेश करे। NH 922 दल सागर टोल फिर बक्सर गोलंबर होते हुए वीर कुंवर सिंह सेतु का उपयोग करते हुए बालू लदे ट्रक उत्तर प्रदेश या बलिया जिले की सीमा में प्रवेश करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर आज आया हूं बक्सर के युवा जिला पदाधिकारी के से बक्सर जिले के कई सवालों को लेकर इनसे बातचीत करने कि आखिर 22 माह के कार्यकाल इनके दौरान इनका कौन सा ऐसा सार्थक प्रयास हुआ कि जिला सूबे राज्य में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है, चाहे लोक शिकायत का हो, जल जीवन हरियाली का हो या शराब जैसे मामलों में विनिष्टीकरण का हो। कई बार इनको सम्मानित किया जा चुका है राज्य स्तर पर। और अमूमन देखा जाता है कि हर जिले में जो नए जिला पदाधिकारी जाते हैं अपनी हनक बनाकर लोगों पर एक हेबॉक क्रिएट करके और अपने कामों को अंजाम दिलाता है, लेकिन 22 माह के दौरान इनका शांत, सौम्य और कुशल व्यक्तित्व के जनता भी कायल है। और ऐसे में आइए जानते हैं इनसे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रही कि इन सब मसलों पर सूबे में प्रथम स्थान प्राप्त किए और जिला का मान बढ़ाया। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद शशांक। क्या क्या सर मसला है कि आप इस जिले को इतने कम दिनों के कोशिशों के बावजूद राज्य में प्रथम स्थान ले आए? कौन कौन सी योजनाओं में आपने? नहीं, बिल्कुल इसमें देखिए जिला प्रशासन के स्तर से हम लोगों ने ट्रेनिंग से लेके आज तक यही सीखा है कि पब्लिक सेंट्रिक जो अप्रोच है, पब्लिक फर्स्ट अप्रोच है, उसी को ध्यान में, उसी को केंद्र बिंदु में रखकर जो है कार्यकलाप किया जाता है। और उसी के साथ साथ दूसरी एक बात आती है कि हम लोग ये देखते हैं कि सरकारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं, अक्सर जो है डिपार्टमेंट्स में समन्वय का अभाव होने के चलते जो फाइनल निष्कर्ष है, आउटपुट है, वो कहीं ना कहीं नहीं निकल पाता है। तो उसी को जो है शुरू से स्ट्रेटेजाइज किया गया, उसी को केंद्र बिंदु में रखा गया कि जो विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय स्थापित हो और निष्कर्ष निकले, आउटपुट बेस्ड अप्रोच के साथ काम करें। वहीं दूसरी ओर जैसा आपने बताया, हर बुधवार शुक्रवार को जो है मेरे स्तर से मैं भी सभी लोगों से मिलता हूं। आज भी शुक्रवार है, आज भी कई आम लोगों से मैं मिला हूं और इसमें चाहे कोई भी हो, 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक का ये समय रहता है। इसमें कोई भी व्यक्ति जिले से आ सकता है और मुझसे भी मिल सकता है। जहाँ तक फर्स्ट रैंक आने की बहुत सारे पायदानों में उसकी बात है, तो जैसा मैंने बताया आउटपुट बेस्ड अप्रोच के अनुसार हम लोग काम करते हैं। लोक शिकायत निवारण में भी जो है बक्सर जिले को अमूमन दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त रहता है। RTPS के अंदर का जो आवेदन आते हैं उनको भी त्वरित गति से निष्पादित बक्सर जिले में किया जाता है। इसी के लिए जो है कार्यपालक सहायक स्तर तक भी मैं स्वयं बैठक करता हूँ। प्रत्येक महीने ये बैठक होती है और आवश्यक दिशा निर्देश सभी को दिए जाते हैं। बक्सर जिले को लगभग 4 से 5 महीने से लगातार RTPS के जो आवेदन प्राप्त होते हैं उसके निष्पादन में पहला स्थान प्राप्त है। इसी के साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं 7 निश्चय 1 एवं 2, उसके लिए भी जो मिशन है उनके द्वारा जो रैंकिंग के मापदंड निर्धारित किए गए हैं उस पर कार्य किया जाता है और उसमें भी 4 से 5 महीने से लगातार बक्सर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त है। जल जीवन हरियाली में भी उसी प्रकार से जो मापदंड निर्धारित किए गए, हर मापदंड पर जो है एकदम डिटेल में काम किया जाता है और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग लगातार की जाती है। मेरे स्तर से भी एक पक्ष या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में नियमित समीक्षा भी इनकी की जाती है। और जैसा मैंने बताया कि 2 इसके मुख्य जो है आयाम रहे हैं कि अब विभागों में आपस में समन्वय स्थापित हो और हर चीज़ का आउटपुट बेस्ड अप्रोच के साथ हम लोग काम करें। इसी प्रकार से यदि मैं थोड़ा सा और इसको विस्तार के रूप में बताऊं तो हम लोग देखते थे नगर निकायों की प्राय ये समस्या रहती थी कि कूड़ा का उठाव तो जो है वो घरों से उठ जाता था। शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर परिषद की मैं बात करूं, परंतु फाइनल लैंडफिल साइट उनको किसी को उपलब्ध नहीं हो पाती थी, जिसके चलते बक्सर में यदि बात करें तो ठोरा नदी पुल का जो है उसके आसपास, डुमराव में भी जो NH 120 है उसके आसपास, और बक्सर में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर यत्र तत्र सफाई कर्मियों के द्वारा या नगर परिषद के द्वारा कूड़ा डंप कर दिया जाता है। अभी आज की तारीख में बक्सर जिले के 5 नगर निकायों को हम लोगों ने लैंडफिल साइट उपलब्ध करा दी है और वहीं उनका निष्पादन हो रहा है।
और आगे भी जो है नगर के कार्यपालक पदाधिकारी को हम लोग ये निर्देश दे रहे हैं कि वो हर संभव प्रयास करें कि उसका जो है वेस्ट का प्रोसेसिंग भी शुरू हो जाए, ताकि वो लैंडफिल साइट कभी ना भर जाए। तो इसी थोड़ी-सी एक तरीके से कह लीजिए कि कुछ चीज़ों में शॉर्ट टर्म अप्रोच, मिड टर्म अप्रोच और लॉन्ग टर्म अप्रोच भी जो भी विभाग थे, जो भी समस्याएँ थी उनके लिए बनाई गई है। मुझे लगता है यही कारण है कि जो आप लोग बोल रहे हैं, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और कुछ निष्कर्ष निकलते हुए लोगों को दिख रहा है। लेकिन सर, आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन बनाकर और तमाम विभागों और अधिकारियों को आपने निर्देश देते रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब कूड़े का आपने तो ये फील्ड जमीन उपलब्ध करा दी है, लेकिन जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो जमीन पर सही ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। डुमरांव नगर परिषद हुआ, बक्सर में हुआ। डुमरांव में तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही फिर से काम दे दिया गया, और बक्सर में भी लगता है कि कमोबेश अधिकारी जनप्रतिनिधियों के दबाव में काफी काम करते हैं। इसलिए पवित्र राम रेखा घाट, जहाँ लाखों लोग प्रतिदिन स्नान करने के लिए मेला तीर्थों का शहर है, जाम की समस्याओं से जूझ रहा है बक्सर। घंटों बच्चे जो है कि नहीं स्कूल के निकलते हैं और शाम को फिर इसी तरह लौट जाते हैं। तो इस पर जो ये आपका क्या एक्शन प्लान है? और ये जो पर्यटन के क्षेत्र में उस दिन भी आप किला मैदान में बोल रहे थे कि कई संभावनाएं यहाँ पर है, आरओबी का निर्माण चल रहा है, ये सब जाम यत्र तत्र जो समस्याएं हैं, इस पर कुछ एक्शन प्लान है क्या भविष्य के लिए? नहीं, बिल्कुल। जो हमारी सफाई कार्यों में लगी हुई एजेंसियां हैं, विशेषकर नगर पंचायत, नगर परिषद के माध्यम से, उसका भी जिस प्रकार से जो भी हम लोगों को शिकायत प्राप्त होता है, उसकी जांच वरीय पदाधिकारी के द्वारा की जाती है और जहां-जहां कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसके जो है आवश्यक दिशा निर्देश उसके आलोक में दिए भी जाते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ कमियाँ ज़रूर थी, और इसी के लिए दोनों जो हमारे नगर परिषद डुमरांव है, बक्सर है, इसमें नई निविदा भी निकाली गई है। उसका भी निष्पादन मुझे लगता है कि अभी किसी न किसी प्रक्रिया के स्टेज में है और शीघ्र उसका निष्पादन होगा। तो किसी को भी जो है पूरी तरीके से, और नगर परिषद, नगर पंचायत की अपनी एक सरकार होती है, अपने जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी होते हैं। तो जिला स्तर से जो अनुश्रवण करने का काम होता है वो हम लोग करते हैं, और जैसे मैंने बताया, एक काम जो जिला प्रशासन से संबंधित उनका मुख्य रहता था, वो लैंडफिल साइट उपलब्ध कराना रहता था। उसको उपलब्ध कराया गया है, और जो भी उसमें कमियां हैं उसका भी निराकरण समय दर समय निकाला जा रहा है। दूसरी समस्या, जो एक बात आपने बताई कि जाम से संबंधित समस्या अक्सर रहती है, तो इसमें निश्चित रूप से अब एनएच 922 के किनारे हमारा बक्सर जिला बसा हुआ है। एनएच 922 मतलब एक महत्वपूर्ण सड़क, बिहार राज्य के लिए भी बात की जाए तो यदि है, कोइलवर से सीधा-सीधा बक्सर को एनएच 922 के माध्यम से जोड़ा जाता है। और जो भोजपुर में, पटना जिले, कुछ हद तक रोहतास जिला और बाकी सब जिलों में आसपास जिसमें खनन होता है, उसमें जो बालू लदे ट्रक होते हैं, उनका परिचालन एनएच 922 के माध्यम से होता है। प्रशासन ने इस बात को माना और पहचाना भी कि जो विशेषकर ट्रक चौसा, बसही से चौसा होते हुए प्रवेश बक्सर जिला की सीमा में करते हैं, या फिर जो है कौआ खोच कर्मा चेक पोस्ट के माध्यम से, इटाड़ी के माध्यम से बक्सर जिले में प्रवेश करते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे नगर क्षेत्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसी के लिए आप सब लोगों को जानकारी भी होगा कि 2 दिन पहले सम्यक विचारोपरांत प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे ट्रकों का प्रवेश बक्सर जो नगर परिषद का क्षेत्र है उसमें नहीं। जिस भी ट्रक को बक्सर जिले में प्रवेश करना है, वो एनएच 922 के माध्यम से प्रवेश करे। एनएच 922 दलसागर टोल, फिर बक्सर गोलंबर होते हुए वीर कुंवर सिंह सेतु का उपयोग करते हुए बालू लदे ट्रक उत्तर प्रदेश या बलिया जिले की सीमा में प्रवेश करें। और इसमें भी जो है ट्रैफिक पुलिस के स्तर से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो ट्रक खड़े होते हैं एक पंक्ति में, मतलब सिंगल लेन में वो खड़े हों, ताकि इस तरफ से भी हमारा यातायात व्यवस्थित रूप से चल पाए, और दूसरी लेन में तो समस्या एज ऑन डेट नहीं है। और जैसा मैंने बताया, जैसे-जैसे और इसमें पता लगेगा कोई नई समस्या है, तो उसके निदान और समाधान के लिए भी प्रयास किया जाएगा। नहीं, आप देख रहे हैं सर कि जो जाम की समस्याएं ये उत्पन्न होती है, तो लोग विवश होकर सेकंड लाइन वाली ये लेन पकड़ लेते हैं, और आपके परिवहन विभाग के जो लोग हैं वो सिर्फ फाइन करना जानते हैं, उनके लिए रास्ते का समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो जो गया, हेलमेट नहीं है, आप सेकंड लाइन में हैं, आप गलत दिशा में हैं, उन पर भरपूर फाइन करके एक लंबी चौड़ी आंकड़ा प्रस्तुत तो कर देते हैं। तो आखिर जनता तो मारी जा रही है सर। नहीं, इसमें देखिए, दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि साथ में चलती है। जहाँ एक तरफ परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन को भी लक्ष्य के अनुरूप फाइन करना होता है, ट्रैफिक नियमों का पालन सभी नागरिक करें, ये भी सभी नागरिकों का दायित्व है। वहीं दूसरी तरफ निश्चित रूप से, जैसा मैंने बताया, हर संभव प्रयास किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जो है ट्रक अब जो खड़े होते हैं सिंगल लेन में होते हैं। तो वहाँ पर विशेषकर जो बालू लदे ट्रक हैं, उन पे भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। और जो भी इस प्रकार की यदि कोई समस्या है, तो उसका भी समाधान शीघ्र निकाला जाए।
तो आपने सुना बक्सर के नौजवान जिला पदाधिकारी जिन्होंने बहुत शालीनता के साथ बक्सर जिले के विकास के लिए, पर्यटन से लेके, रोजगार से लेके और जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए लगातार अपने मातहत अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। इनकी अपील है आम जनता से कि जो भी सरकार के टैक्सेस बकाया हैं वो समय पर भुगतान करें और नियमों का पालन करें, ताकि जिले को और बेहतर और विकास के लिए विकसित करने में इन्हें राहत हो सके। डॉक्टर शशांक,